कभी सबका आराम से मारो, बैठ के मारो। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। बाप दादा उनके दादा से कब्र में गड़े पड़े, फिरोज खान, जागीर खान। बस सबसे बड़ी आपत्ति इसी चीज पे है, जब वो हिंदू है ही नहीं, वो दूसरों के धर्म पे क्यों आपत्ति जताता है, क्यों खामखा की बयानबाजी करता है? ये गया कूड़े में, ये उतारा राहुल गांधी बैठा दिया अपने को। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो कांग्रेस में हिंदू नेता बैठे हुए हैं, अपने मन में, अपने कुपित मन में विचार कीजिए कि राजनीति ही सर्वोपरि नहीं है, अपना स्वाभिमान, अपना धर्म भी सर्वोपरि है। जय श्री राम, जय श्री राम। तेल गिर थोड़ा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे नीचे राहुल गांधी जी कल ये बयान दे रहे थे संसद में, हिंदू नफरत फैलाते हैं, हिंदू अहिंसा फैलाते हैं, तो ठीक उनके पीछे दीपेंद्र हुड्डा बोले बैठे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार भी उनको ये नहीं कहा ये आप गलत बोल रहे हो, वो चुपचाप सुनते रहे, और इससे हरियाणा की राजनीति में आने वाले टाइम में बहुत भारी असर पड़ सकता है। ये जयचंद है कौन जिन्हें आप जयचंद बता रहे हैं? हम हिंदू लोग हैं, यहाँ देख लो आप कितने लोग हैं, कितने समर्थित लोग हैं हम हिंदू। ये जो इनका जूठा खा लेते हैं ना, देखिए ये कभी कहते हैं आज बाथरूम करके मलमूत्र त्याग करके खिला दिया जाता है, पिला दिया जाता है, तो ये उनका जो खून है ना ये इनके अंदर रम चुका है। मैं आपसे सबसे पहले तो एक चेतावनी दे देना चाहता हूँ, बाद की तो बात बाद में है। यदि आप हिंदुओं के मोहल्ले में वोट मांगने आओ तो ये सोच कर आना, क्योंकि वो हिंसावादी है, कल को उनके ऊपर कोई आरोप मत लगाना। जो तुम्हारे लिए शांति प्रिय है उनके पास ही वोट मांगने जाना। जो खुद हिंदू है नहीं, वो किसी दूसरे के धर्म पे, हिंदू धर्म पे क्यों आपत्ति जता रहा है, क्यों उसके बारे में अनाप शनाप बके जा रहा है, क्यों खामखाई फोटो लेके खड़ा हो गया संसद में, कभी कहीं किसी के कहीं किसी के। और जो हमें वो हिंसक बता रहा है, तो भाई हिंसक तो हमें सुन ले मेरी बात, जो हमारी गौ माता को और हमारे सनातन के ऊपर उंगली उठाओगा हिंसक बनना पड़ेगा। और अगर आप ये सपना ले रहे हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता तो सोना छोड़ दो। क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी तो नहीं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हिंदुओं के विरोधी तो नहीं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग ऐसा रहा है और सत्ताधारी संगठन, राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जो कांग्रेस को और उससे जुड़े जो संगठन है उसे हिंदू विरोधी बताते रहे हैं। इसका कारण है कांग्रेस के नेताओं के वो बयान जो हिंदुओं पर आते हैं। हालांकि कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संगठन है, लेकिन अक्सर कांग्रेस के नेताओं के बयान जो है वो हिंदुओं के विरोध में या हिंदुओं पर कटाक्ष भरे पाए जाते हैं, जिसके बाद आज हिंदू संगठनों में काफी गुस्सा है और प्रदर्शन भी यहाँ पर किया गया है। हमारे आसपास कुछ धुआं आप देख सकते हैं, ये धुआं अभी यहाँ पर राहुल गांधी का पुतला बनाकर उसका दहन किया गया है, क्योंकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा और कुछ गौ सेवक हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनमें गुस्सा है राहुल गांधी के उस बयान के प्रति। हालांकि बयान पहले भी आते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी एक बहुत बड़े संगठन के एक जिम्मेदार नेता है और उनके द्वारा ऐसे बयान आना कहीं ना कहीं
ये ठीक उचित बात नहीं मालूम पड़ती। तो आइए बातचीत करते हैं हमारे हिंदू संगठन के सदस्यों से। सबसे पहले तो हमारे साथ हिंदू महासभा के प्रांत महासचिव अमरदीप भाई है। अमरदीप भाई, क्या कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं जय श्री राम कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। और जो राहुल गांधी ने जो ये नीच हरकत की है, हिंदुओं को जो है नफरती और हिंसावादी बताना, भाई मैं आपसे सबसे पहले तो एक चेतावनी दे देना चाहता हूँ। बाद की तो बाद में है। यदि आप हिंदुओं के मोहल्ले में वोट मांगने आओ तो ये सोच कर आना, क्योंकि वो हिंसावादी है। कल को उनके ऊपर कोई आरोप मत लगाना। जो तुम्हारे लिए शांति प्रिय है उनके पास ही वोट मांगने जाना, हिंदुओं के पास वोट मांगने मत आना। ये चेतावनी है किसे? बिल्कुल, ये राहुल गांधी को और पूरे इंडी गठबंधन को है जी। तो वोट मांगने तो राहुल गांधी नहीं आएंगे आपके पास? उनके जो भी नेता आएंगे उनके लिए भी साफ तौर से हमारी चेतावनी है कि भाई यदि आप राहुल गांधी का इस बात का समर्थन कर रहे हैं या तो आप कांग्रेस छोड़िए, इंडी गठबंधन छोड़िए, अन्यथा आप हमारे दरवाजे पर वोट मांगने मत आना। अमरदीप भाई, कांग्रेस के नेता, उनसे व्यक्तिगत व्यवहार आपका कैसा भी हो सकता है कि वो हिंदू धर्म में उनकी निष्ठा हो, सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था हो। देखिए जी, महाभारत के समय में जब भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण जैसे लोग जब कपटी के साथ में दुर्योधन के साथ खड़े थे तो उन्हें अधर्मी ही कहा गया है कि वो अधर्म का साथ दे रहे थे। इसलिए यदि वो पांडवों के साथ आना चाहते हैं तो उनका खुले दिल से स्वागत है, वो पांडवों के साथ आए, अन्यथा वो अधर्मी कहलाएंगे। इसलिए राहुल गांधी का साथ छोड़िए। आपका इसी बयान पर कुछ गुस्सा है या फिर और भी कुछ बातें जिन्हें लेकर? देखिए जी, लगातार जो है कांग्रेस और इंडी गठबंधन पिछले दिनों में स्टालिन ने भी कहा था कि सनातन एक गंभीर बीमारी की तरह है। तो ये लोगों की एक जो है ना धारणा बना ली, और ये काफी हद तक, मैं तो सबसे ज्यादा बात करूंगा कि हिंदुओं में ये मूर्खता, ये अज्ञानता है कि इतने इनके खिलाफ बयानबाजी और इतना इनका विद्रोह करने वाले लोग फिर भी इनके साथ में खड़े हो जाते हैं हिंदू। ये आपत्ति आपको कांग्रेस के वर्तमान नेताओं से है? आप कुछ नहीं, कांग्रेस के नेताओं से नहीं, मुझे ये आपत्ति हिंदुओं से है जो कांग्रेस के साथ और इंडी गठबंधन के साथ खड़े हो जाते हैं। इतना सब कुछ सहने और सुनने के बाद भी जो हिंदुओं को काटने और मारने के लिए तैयार है, उनके साथ फिर भी खड़े हो जाते हैं। जयचंद पहले भी थे, जयचंद आज भी है। तो ये जयचंद है कौन जिन्हें आप जयचंद बता रहे हैं? हम हिंदू लोग हैं। यहाँ देख लो आप कितने लोग हैं, कितने समर्थित लोग हैं हम हिंदू। हम लोग जो है ना कांग्रेस को बढ़ावा दे रहे हैं, हम लोग उनका विरोध नहीं करना चाहते निजी कारण। भाई, मैं बहुत से दिनों से बात देख रहा था, बहुत से राजनीतिक संगठन है जिनके द्वारा ये बयानबाजी हो रही थी कि मंदिर क्यों बनाया गया, मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा, इसकी जगह हॉस्पिटल बना लेते, स्कूल बना लेते, कॉलेज बना लेते, ये बात कही गई। देखिए, जो लोग कहते हैं कि भाई मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा, पहली बात तो जिस समय मंदिर का निर्माण हुआ उस समय भी वहाँ के मजदूरों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? कोई भी भाई बताए, भाई मिला कि नहीं मिला? अभी वहाँ पर दीप या दीपोत्सव, दिवाली आदि कुछ भी मनाया जाता है तो वहाँ रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है? जो लोग वहाँ मंदिर में जाते हैं उनकी यदि तबीयत इत्यादि खराब हो जाए, वहाँ थोड़ी जगह छोड़ दी जाए, जो पीछे वही कल वो गुजर जाएंगे, थोड़ा ठीक है भाई, जाने दो। वहाँ पर जो जाते हैं, जो लोग श्रद्धालु जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्या उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती है कि नहीं मिलती? भाई मिलती है ना भाई। उन्हें भोजन आदि मिलता है कि नहीं मिलता है? और भाई जो पैदाइशी भिखारी हो तो उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। जो 5 किलो राशन और 2 लीटर तेल की शीशी लेके भी साला भूखा देश में हो तो भूखा ही रहेगा भाई। ये जो भीख है वो भी मंदिर के आगे ही मिल सकती है और कहीं ये भी नहीं मिल सकती। देखिए, दूसरी जगह मांग कर देख लो, इनका जो है नी, इनका हल बता देंगे क्या कर सके। फिर मैंने कहेंगे भाई फिर क्या दोगे आप, सांप्रदायिक हो गया, मैं अपनी वेशभूषा धारण करवा के भीतर गिरेंगे, नु कहेंगे भाई 5-4 लाख मेरे पर ले लो, अपना धर्म ही बदलना। ये जो अभी विरोध प्रदर्शन है, क्या ये राजनीति से प्रेरित है या नहीं? ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। हमारे धर्म का जो विरोध करेगा, चाहे वो भाजपा का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे किसी भी दल का है, उसका विरोध किया जाएगा। और पहले भी हमने किया है, और हम कभी भी ये नहीं कहते कि भाई हम समर्थित किसी चीज के हैं, नहीं। हम केवल और केवल सनातन धर्म के लिए कार्य करने वाली पार्टी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा साफ तौर से कहते हैं कि हम केवल और केवल सनातन के लिए खड़े हैं। और अदर जो है भाई, जिसे पंथ मजहबी या जातिवाद में बंटना, तो वो अपना सोचे, हमें अपना नहीं सोचना। ये राहुल गांधी जो है बार बार हिंदुओं को विरोधी बताकर, हिंदुओं को हिंसक बताकर, नफरती बताकर, असत्य बताकर, यदि हिंदू असत्य है तो फिर पिछले दिनों दात्रीय गोत रख कर और कोट के ऊपर जनेऊ पहन के क्यों आंड रहा था वो?
जब तो वो हिंदू हिंदू हो रहा था, मंदिरों में टिक्का तिलक करवाता, पूजा अर्चना करवाता फिर रहा था। वो थोड़े दिन में ये हिंदू इतने मूर्ख है कि इनकी आंखों पर पट्टी बंधा, शिक्षा ये लेना नहीं चाहते। और यदि इनके खिलाफ कोई इनकी गर्दन काटने के लिए आ रहा तो उसके पास गर्दन ही लेकर जा रहे। अगले तो नहीं कह रहे साले तो हमारी गर्दन क्यों काट रहा भाई। पाने के लिए वैष्णो जी आप बताइए। राहुल गांधी जी अभी कुछ दिन पहले वोट पाने के लिए ही वैष्णो देवी मंदिर तक भी गए हैं, ताकि एक राजनीति है बस, और कुछ नहीं। क्या पहले के कुछ बयान भी ऐसे रहे हैं जिनसे आपको आपत्ति है कांग्रेस के? पहले भी बहुत से ऐसे बयान रह चुका है। गीता को एक किताब बताया गया है। जी आप बताइए। आप मैं तो यही कहूँगा सभी देशवासियों को, जितने भी हिंदू हैं, कोई भी हो, सभी ने एक टारगेट बना लिया है। चाहे सटालियन है, चाहे राहुल गांधी है, सभी ने एक वो बना लिया कि जितना हिंदू के बारे में बोल लेंगे, और हिंदू ही मूर्ख है फिर भी उन्हीं को वोट देते हैं। मैं तो कहता हूँ आने वाले इलेक्शन में एक थोड़ा सा सिस्टम इनको दिखा दो। हमारी जो गीता है, हमारी गीता को हमारे धर्म में सर्वोच्च ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र माना गया है। कोर्ट में जाए गीता पर हाथ रख के हिंदू धर्म में कसम खिला के सच बोलने को वो उसको वो क्या कहता है राहुल गांधी, एक किताब है, एक किताब है। अभी कुछ दिन पहले उसने ये सब इंटरव्यू बड़े लेवल पे दिया, पत्रकार मीडिया को संबोधित कर रहे थे, वहां दिया। अब कल ही फिर एक संसद में, उसको यही नहीं पता किन मुद्दों पे तू अपने मुद्दे की बात कर भाई। हैं, देश को ये तो नहीं है तेरे दिए से खा रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब जो 8,500 रुपए की बात हुई है, किसको दिए? ये लोगों को बहका बहका के वोट लेने की राजनीति करते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, सनातन के अगर बारे में बोलेगा तो आने वाले इलेक्शन में भी आगे भी बिल्कुल बाया कोट है, विरोध करेंगे, खुल के करेंगे, सड़क पे आगे करेंगे। नाम क्या आपका? राकेश कोरी है, डाबर कॉलोनी से हूँ, यहीं से, हिंदू महासभा से ही जुड़े हुए हैं। आप बताइए अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी एक जिम्मेदार पद पे है, एलओपी के पद पे। पहली बात तो उन्हें सोच समझ का बयान देना चाहिए। उन्होंने जो बयान दिया वो भी संसद में दिया और हिंदू धर्म के खिलाफ दिया। तो राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए भाई जिससे वोट लेते हैं ज्यादातर मतलब कि हिंदुओं से ही वोट लेता है वो। और कांग्रेस में इंडी गठबंधन का इनका एक नियम बन गया भाई, जो है एक बयान साउथ से आएगा तो एक बयान मतलब कि उत्तर से आएगा। कभी राजस्थान में मतलब कि जो है कभी दिग्विजय सिंह बयान देते हैं, तो अलग अलग मतलब कि जो है 10-15 नेता उन्होंने एक टारगेट कर लिया भाई, ये एक आदमी बयान देगा दूसरा उस पर सफाई देगा। देखिए खुलकर बात करनी चाहिए मीडिया में, चाहे बात करें या फिर कैसे भी। कांग्रेस के बहुत से नेता मणिशंकर अय्यर हैं या फिर दिग्विजय सिंह हैं और जी शशि थरूर है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इनके बड़े बयान आते रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि अगर कोई हिंदू ये बात बोलता संसद के अंदर, तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो कुछ लोग सोच सकते थे कि शायद ठीक कह रहा होगा। लेकिन जो खुद हिंदू है नहीं, वो किसी दूसरे के धर्म पे, हिंदू धर्म पे क्यों आपत्ति जता रहा है, क्यों उसके बारे में अनाप शनाप बके जा रहा है, क्यों खामखाई फोटो लेके खड़ा हो गया संसद में, कभी कहीं किसी के कहीं किसी के। अगर उसको इतनी प्रॉब्लम है हिंदू धर्म से, तो भाई तुम क्यों बार बार फिर वोट मांगने आते हो? नाम क्या आपका? राजेश। राहुल गांधी पर उसकी यात्रा पर गए थे कैलाश मानसरोवर की, वहाँ पे भी इन्होंने नेपाल में मतलब कि मीट का सेवन करा था। तो ये कहते हैं हिंदू धर्म को पहचान करेंगे, धनी उधारी ब्राह्मण बताते हैं, दत्ता दत्ता गोद के बाप दादा उनके दादा जो है कब्र में गड़े पड़े, फिरोजखान जागीर खान। बस सबसे बड़ी आपत्ति इसी चीज पे है, जब वो हिंदू है ही नहीं, वो दूसरों के धर्म पे क्यों आपत्ति जताता है, क्यों खामखा की बयानबाजी करता है? यही कोई बात जो है ना, हिंदू सांसद कोई भी किसी अन्य धर्म के खिलाफ बोल देता है ना, मैं हिंदुओं को चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि कोई दूसरे धर्म के खिलाफ कभी हिंदू सांसद बोल देता है ना, अब तक सर तन से जुदा, तन से जुदा के नारे लग जाते हैं, सर तन से जुदा के, और फतवे तक जारी हो जाते हैं। और हिंदुओं में इतनी मूर्खता, इतनी अज्ञानता है कि वो तुम्हारे खिलाफ खुलकर बोलता है, फिर भी तुम उसकी गोदी में जाकर बैठ जाते हो। भाजपा की एक नेत्री थी, कहीं गायब सी हो चुकी है, आपको याद होगा बयान दिया था। देखिए नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था और उसने किसी का नाम लेके भी इंडिकेशन किया था, परंतु फिर भी वो गायब कर दी गई। भाजपा इतना सामर्थ्य तो कम से कम रखती है कि वो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना नहीं चाहती है।
लेकिन ये लोग तो खुलकर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं और फिर भी हम उनकी गोदी में बैठ जाते हैं। तो हमारे अंदर कितनी अज्ञानता होगी। मैं सभी हिंदुओं से अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस का बायकॉट करें, और जो कांग्रेस में हिंदू नेता बैठे हुए हैं अपने मन में, अपने कुपित मन में विचार कीजिए कि राजनीति ही सर्वोपरि नहीं है, अपना स्वाभिमान, अपना धर्म भी सर्वोपरि है। जय श्री राम। अभी पीछे कर्ण भाई पहुंच चुके हैं, उनको छुपाया हुआ, वो भी आगे आ जाए। नुपुर शर्मा की जो बहस हुई थी, वो जिसने उनको बयान देने के लिए शायद ये तस्लीम रहमानी आज भी खुलेआम कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन नुपुर शर्मा को एक अज्ञातवास का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है नुपुर शर्मा की, उसको कोई बढ़ावा नहीं मिला बेचारे को, कोई मतलब उसको समर्थन नहीं किया कहीं भी, और तस्लीम रहमानी कहीं भी आ जा सकता है। भाई राहुल गांधी ने बयान दिया हिंदू हिंसक होते हैं, आपका इस पर है, क्योंकि आप थोड़े से ज्यादा उग्र स्वभाव के हैं इन विषयों पर। उग्र स्वभाव कुछ नहीं है जी। देखिए, सनातन के लिए, गौ माता के लिए काम करना हमारी जिम्मेवारी है, और कोई भी धर्म हमारे धर्म के खिलाफ या हमारी गौ माता के खिलाफ बोलेगा तो हमें बोलना पड़ेगा। और जो हमें वो हिंसक बता रहा है, तो भाई हिंसक तो हम है। सुन ले मेरी बात, जो हमारी गौ माता को और हमारे सनातन के ऊपर उंगली उठाओगा, हिंसक बनना पड़ेगा। और अगर आप ये सपना ले रहे हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, तो सोना छोड़ दो। आपके जो बाप दादा परदादा थे ना, एडी तलेगा चोटी लग जोर ला के चले गए, उन पर नहीं मारा कुछ बिगड़ा। हमारे बड़ों ने ना, हमारे बड़ों ने घास की रोटियां खा खा कर इस भगवे को हमारे तन पर सुरक्षित रखा है। और आप जैसे जो निर्भाग नेता, जिनके भाग ही नहीं होते, क्योंकि जिसके भाग होते हैं वो सत्ता में भी होता है, हर चीज में। आपने शुरू से लेकर और आज तक कांग्रेस ने सदा ही सनातन का पतन किया है, चाहे उसको इमरजेंसी कहें आप, चाहे उसको हमारे जो देश के टुकड़े टुकड़े कर करके आपने। कर्ण भाई, आप गौ सेवक है, वो आपको याद होगा प्रसंग जब करपात्री महाराज के नेतृत्व में बहुत से साधु संत बैठे हुए थे, सरेआम गोलियां चलवा दी थी। लेकिन क्या करें, ये सनातनी जो है ना, ये आजकल के सनातनी ये जो इनका झूठा खा लेते हैं ना। देखिए, ये कभी कहते हैं आज बाथरूम करके मलमूत्र त्याग करके खिला दिया जाता है, पिला दिया जाता है, तो ये उनका जो खून है ना, ये इनके अंदर रम चुका है। हम तो बिल्कुल बायोकाट करते हैं भाई, कांग्रेस का भी और कांग्रेस के समर्थकों का भी। जो गौ माता का और जो सनातन का होगा वो हमारा होगा, अन्यथा हमारा कोई नहीं है भाई। साफ सीधी सी बात, चाहे हमारा सगा भाई भी हो, अगर हमारे साथ हमारे सनातन की और गौ माता की लड़ाई में हमारे साथ रहेगा तो हम हैं, नहीं तो हमारे से भाई बिल्कुल अलग हो सकता है। और जो सपने आप देख रहे हो, आप जो भारत के 29 राज्यों में से 19 राज्यों में गोवध पर प्रतिबंध हो रहा है, आप उधर जो थोड़े बहुत राज्य रह जाते हैं, वहां पर गो हत्या करवाते हो सरेआम ईद पर। और जो हमारी हिंदू बेटियां, हमारे हिंदू भाई वहां वीडियो बनाते हो और फिर उनको अरेस्ट करने की धमकी देते हो कि आप धार्मिक जो मतलब के जैसे कहते हैं कि भाई आपसी भाईचारा बिगाड़ना, उसके केस में अंदर कर देंगे। प्रसंग आता है जब केरल में कांग्रेस द्वारा सरेआम सड़क पर गायें कटवाई गई, आज भी कट रही हैं किसी पक्ष को। ईद पे हमारी जो हिंदू कॉलोनी होती है, चलिए ईद को छोड़िए, लेकिन तुष्टीकरण यहाँ पर दिखता है कि वैसे भी कटती है, सरेआम कटती है, बगैर ईद के भी कट रही है। चलिए, और भी हमारे साथ है संगठन से जी, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जय श्री राम। मैं ये कहना चाहूंगा, जब राहुल गांधी जी कल ये बयान दे रहे थे संसद में, हिंदू नफरत फैलाते हैं, हिंदू अहिंसा फैलाते हैं, तो ठीक उनके पीछे दीपेंद्र हुड्डा बैठे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार भी उनको ये नहीं कहा ये आप गलत बोल रहे हो, वो चुपचाप सुनते रहे। और इससे हरियाणा की राजनीति में आने वाले टाइम में बहुत भारी असर पड़ सकता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीष शर्मा। चलिए, बातें बहुत होती रहेंगी, कितनी भी लंबी बात को खींच लीजिए और ये कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि किस्से जो है वो बड़े रहे हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के, चाहे वो किसी धर्म के, मत के, मजहब के पक्ष में बयान देना हो या फिर उसके विरोध में बयान देना हो। लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि पार्टियों द्वारा, ज्यादातर पार्टियों द्वारा जो है वो हिंदुओं के ही विरुद्ध बयान दिए जाते रहे हैं। और जितने भी हिंदू संगठन है, लगभग देखा गया कि किसी गैर भाजपाई राजनीतिक दल के साथ वो नहीं है। लेकिन आपका इस बयान पर क्या कुछ कहना है, और अभी जो हिंदू महासभा के सदस्यों ने कहा उस पर क्या कुछ कहना है, उस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।